हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। वो अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, ये गरीब। और ये भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हम ऊंचे हैं, ये हमसे नीचे। और ये भी मन में न सोचो कि हम ताकत वाले, हम पहलवान हैं, ये बलहीन है। और वक्ता जैसे भी कथा कह रहा है, श्रोता का धर्म बनता है उसे बड़े ध्यान मग्न होकर के सुनना चाहिए। वक्ता का काम क्या होता है? वक्ता का काम होता है बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है। तो कोई कोई बात उसके मुंह से ऐसी निकल जाती, उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है कि अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात जो भी है वो वहीं छोड़ दे। जो जीवन में उतारने के योग्य बातें वो तो ध्यान में रखे, और जो नहीं है वो वहीं छोड़े। हमें से कोई लेना देना नहीं, कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इसका मतलब कुछ अलग है। पहले ऐसा था, पहले कथा सुनने वाले थे, अब नहीं है। अब जमाना बदल गया है। अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं है, बल्कि 8 तरह के बताए। 8 तरह के। कौन कौन से? कुछ लोग तो इसलिए आते, चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुने आए। अब आए, कथा में बैठे, धोख लगाई, सोए गए, मरो चिल्लाते रहो, हमें क्या करना है। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखे शास्त्री जी कैसे हैं। जन छोटे जन मोटे हैं, किस तर्ज में कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सोई जाते हैं, और कछु कथा सुनन के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। तो जैसी जागी भावना और तैसो ताए सुहाए, और सबे नीव करो लगे वो ऊट प्रेम से खाए। और वैसे अगर हम घमंड करें भी तो किस चीज का घमंड करें? अगर हम घमंड करें भी तो किस चीज का घमंड करें? अब खुद अंदाज लगा, सोचो। ये अगर हमने सोच लिया हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हमें पैसे का ही घमंड हो गया। अब सोचने वाली बात है, कैसे पैसा से हर काम कर लोगे तुम? पैसा से जीवन तो बन सकता है, लेकिन ये पैसा स्वयं जीवन कभी नहीं बन पाएगा। एक विद्वान कहता है कि धन से भोजन मिल जाता, जरा गौर करें, कि धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती। पैसा से, धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती है। धन से बिस्तर मिल जावे, धन से बिस्तर मिल जावे, पर नींद न मिलती। से बेड खरीद ला, बढ़िया बढ़िया गद्दा ले आ, लेकिन नींद कहीं परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। और सुनो, धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती। एक न 4 ले आ, 2 इधर लटका, 2 उधर लटका,
लेकिन हिम्मत नहीं मिलेगी, कहीं खेत में डाल के ही भागना पड़ेगा। बोले धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है, और धन से औरत मिल जाए। ब्याह कल्ला और ब्याह ना होए उधर बिहार की तरफ चले जाओ, नहीं कसवाइला, लेकिन धन से औरत मिल जाए, धर्म पत्नी न मिलती। तो कहने का मतलब यह है कि घमंड कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि घमंड जिस आदमी के अंदर आया समझो वो तो गया, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो विद्वान हो, जिस आदमी के दिल में घमंड आया वो टिक ही नहीं पाया। और वैसे ये कथा भागवत सत्संग ऐसी चीज है, अगर ज्यादा नहीं दो चार बातें भी अगर जीवन में उतार ली तो कहीं ना कहीं आराम जरूर मिलता है। ज्यादा नहीं दो चार बातें अगर याद कर लो तो कहीं ना कहीं आराम जरूर मिलेगा। और कैसे दो चार बातें कहीं ना कहीं काम करती है। एक बात ध्यान में आ गई, एक गांव में कथा हो रही थी, तो वहां कथा हो रही थी तो उसी गांव में एक सेठ और सेठानी और रहा करते थे। ये सेठानी जो थी ये थोड़े धर्मात्मा स्वभाव की थी, और सेठ जो थे न कि ये कपड़ा की दुकान थी, इसलिए कथा भागवत से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपनी दुकान से ही मतलब था। तो एक दिन सेठानी सेठ में बगिया के दौर पनी, घर में ही बैठे रहती हो, गांव में कथा हो रही है, दूर दूर से लोग सुनने आते हैं, अरे चलो कथा सुन के आओ। जबरदस्ती बुलाए ले गई, और जब बुलाए लेगी ना महात्मा जी कथा कह रहे हैं, सेठ जी वहीं जाए के बैठ गए, धोख लगाई सोए गए। अब उन्हें कथा से कोई मतलब ही नहीं था, अब सो गए सेठ जी जहां पे महात्मा जी कथा कह रहे वहां। अब सेठ सो तो कथा में रहे, अब इन्हें एक सपनों आओ काओ। अब सेठ ने सपने में देखो कि ग्राहक आओ है, वो कपड़ा मांग रहे हो कि सेठ हमें कपड़ा दे दो। अब बैठे कथा में है लेकिन सपना देखने लगे हैं वहां। सेठ वहां पे सोई गए, एक सपनों नजर में आओ, ऐसे ढाली घर अकेली, एक ग्राहक सामने आओ। सेठ सो रहे लेकिन सपना देख रहे, ग्राहक आवा कपड़ा मांग रहे। अब सेठ कथा में सोई गए, एक सपनों नजर में आओ, सेठानी घर अकेली, एक ग्राहक द्वार पे आओ है। ग्राहक आओ कपड़ा मांग रहे, सेठ हमें कपड़ा दे दो। बैठे कथा में तो कपड़ा के बदले में सो तो रहे थे, और जब महात्मा जी कथा कह रहे तो उनकी धोती हाथ में आई गई। अब कपड़ा के बदले में सेठ ने महात्मा जी की धोती खींच ली, बीच से फाड़ दी। महात्मा जी चिल्लाने लगे, पागल है रे, मेरी धोती फाड़ दी तूने। तो सेठ जी बोले, माफ करना बाबा जी, हमें नहीं पता था कि हम दुकान पे बैठे या कथा सुन रहे हैं। अब सेठानी बड़ा नाराज भाई सेठ से, महात्मा जी की धोती फाड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, लोग हंस रहे। अगर कथा की चार बातें भी याद कर ली जीवन सुधर जाएगा, ये वो है हराम बात है। तो सवेरो जब बहुत दूसरों दिन बहुत, तो सेठ ने मन में एक बात सोची कि हमारी सेठानी जब कह रही है कि अगर भागवत की चार बातें भी ध्यान कर ली तो जीवन सुधर जाएगा। अब चलो वो याद तो नहीं कर पाएंगे, आज वो बातें लिख के लाएंगे, वे चार बातें हैं कौन सी। और दूसरे दिन कापी उठाई कलम उठाई चले, दूसरे दिन कथा सुनने। और जो बाबा जी ने दूर से सेठ को आत वो देखो सोचने लगे, कल्ली वाओ कल धोती भारी, आज बताना क्या करे। जो सेठ जी को देखो तो बाबा जी बोले कि आई गए। अब सेठ खड़े हो गए, वो वाली बात लिख ली कि आई गए, के को ने चार बातें याद करनी। और जब सेठ बैठे हुए को झुके तो पंडित जी बोले अब का झुक गए, तो सेठ ने दूसरी बात लिख ली क्या झुक गए, और दो बातें हो गई। जब सेठ जी बैठे तो पंडित जी बोले अब का बैठ गए, अब सेठ ने तीसरी बात लिख ली कि बैठ गए, और धोखा लगाई सोए गए। संध्या को आरती भाई उठे हो चले, तो बाबा जी बोले अब का चल रहा है।
अब 4 बातें वो हो गई कि आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए, क्योंकि 4 बातें याद करनी थी। सेठानी कहा था कि 4 बातें याद कर लो तो काम आएगा। अब